हेलो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही लगे रहेंगे मेरे साथ पढ़ाई करने में। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आपका और हमारा साथ नहीं छूटेगा। हम इसी तरह से हमने जो अपना टारगेट फिक्स किया है उसको क्रॉस करेंगे, उसकी ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे और स्टूडेंट्स हम अवश्य सफल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर एक बहुत सुंदर सा परिपथ है जो कि 5 नंबर का सवाल होगा। 2017 में भी आया हुआ है ये 5 नंबर का सवाल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं लेकिन उसका टाइप वही रहता है। तो ठीक है, ये 2017 में आया तो इसमें अब भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टूडेंट्स के स्टेप बताए थे कि इन क्वेश्चनों को हल करने का क्या तरीका होता है। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, जब परिपथ में एक सेल हो, वो व्हीट स्टोन सेतु नहीं है, तब सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। दूसरे में बैटरी से चलने वाली धारा निकालेंगे। तीसरे में किरचॉफ का प्रथम नियम लगा देंगे और दूसरे में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। ये 4 स्टेप होंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और सवाल का आंसर आपके सामने एक्यूरेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, तो कीजिए। तो क्या स्टूडेंट्स क्या निकाले? सबसे पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, बाह्य परिपथ का। बाह्य परिपथ का मतलब स्टूडेंट्स ये तो आंतरिक प्रतिरोध है, ये वाला, ठीक है ना। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 ओम, क्योंकि सब अलग अलग है, ये 4 ओम है, 4 ओम है, तो हम सीधा लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ये 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में है? पहले तो स्टूडेंट्स इसमें धारा प्रवाहित कर लीजिए। ये लीजिए धारा, यहाँ से चली स्टूडेंट्स, ये धारा चली आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। ये लीजिए, यहाँ आके स्टूडेंट्स 2 हिस्सों में डिवाइड गई। इधर की ओर कितनी चलेगी? I1, इधर की ओर कितनी चली? I2, ठीक है। फिर ये स्टूडेंट्स यहाँ आके फिर दोनों मिल गई, I हो गई फिर, ठीक है। फिर यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, ये कितनी होगी? I1 I2 मान ली मैंने, ये I3 और इधर की ओर स्टूडेंट्स I4। ये फिर यहाँ पर आके दोनों मिल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये फिर I हो जाएगी। तो ये लीजिए, ये हो गया, ठीक। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या निकाले? इसका तुल्य प्रतिरोध निकाले। तो सीधा करो स्टूडेंट्स, तुल्य प्रतिरोध कैसे? भाई ये 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में स्टूडेंट्स? समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ धारा का वितरण हो रहा है। कुछ धारा इधर जा रही है, कुछ धारा इधर जा रही है। जब ऐसा सेंटेंस उभर के आता है तो कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो लिखिए, सॉल्यूशन लिखोगे 5 नंबर के सवाल। 5 नंबर का सवाल स्टूडेंट्स, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो लिखिए 4 ओम व 4 ओम, ऐसे लिख लो, R1 R2 करने की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। इनमें 4 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम में माना इनका तुल्य प्रतिरोध इनका तुल्य प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, R1, ठीक है। तो जब समांतर क्रम में होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा? 1/r डैश मान लो तो बहुत अच्छा, ये लीजिए R डैश इक्वल टू क्या होगा? 1/, बिल्कुल जैसे डायरेक्ट, ये नहीं कि इतना इसे R1 और R2 माने। तो क्या होगा स्टूडेंट? इसे सोल्व करिए, 1 और 1 2, 2/4 और कीजिए 1/2, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो इसके नीचे कर लीजिए। तो बताइए इससे R डैश कितना आ गया? 2 ओम। ये तो 1/r डैश है ना, 1/2, तो ये होगा 2 ओम, ठीक। अब ऐसे ही इस बंद सर्किट का हल करते हैं स्टूडेंट। फिर एक फंडा और समझ लीजिए, इससे अलावा जब भी हम किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो सबसे पहले हम ब्लॉक सर्किट को हल करते हैं। तो ब्लॉक सर्किट ये हल कर लिया, अब एक ब्लॉक सर्किट ये बचा। ये 12 ओम है, ये 6 ओम है, ये किस में? समांतर क्रम में है, क्योंकि कुछ धारा इधर चली गई, कुछ धारा इधर चली गई। तो लिखिए आप 12 ओम व
6 ओम के प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। माना इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? R डबल डैश मान लीजिए, ठीक है। तो R डबल डैश मान लीजिए स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? 1/R डबल डैश समांतर क्रम में है तो कितना होगा स्टूडेंट? 1/12 प्लस 1/6, ठीक है। 12 एलसीएम ले लिया हमने, कितना होगा? 1 प्लस 6 दूनी 12, 2 एकम 3/12 बराबर 1/4, ठीक है। तो ये होगा R डबल डैश कितना होगा? 4। ये भी हल हो गया। अब देखो इन दोनों की जगह तो ऐसे करके ये आ गया 2 ओम, इस दोनों की जगह हल करके कितना आ गया? 4 ओम। अब ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे? ये वाला और ये वाला किस में होगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब लिखिए R डैश, देखो करने का तरीका, R डैश बराबर 2 ओम, कोमा लगाओ, R डबल डैश बराबर 4 ओम, व करने का तरीका देखिए स्टूडेंट्स, व 1 ओम के प्रतिरोध किसमें होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। अब क्योंकि और कोई नहीं, अब इसको नहीं करेंगे, ये तो स्टूडेंट्स आंतरिक प्रतिरोध है, हमें क्या लेना है? बाह्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो ये है बाह्य। तो अब क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं बचा तो इसलिए लिखिए अतः, हाँ होगा अतः परिपथ का बाह्य तुल्य प्रतिरोध R, ठीक। तो देखिए, तो R बराबर, ये डायरेक्ट करो, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1, 2 4 1, कितना होगा स्टूडेंट्स? ये R पर 2 और 4 6 और 1 7। अब इसे ब्लॉक कर दीजिए। देखा स्टूडेंट्स कितने शानदार तरीके से मैंने, कितने अच्छे ढंग से, कितने सुंदर ढंग से विदाउट कटिंग इसका क्या निकाल दिया? बाह्य तुल्य प्रतिरोध। एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होंगे? सेल से चलने वाली धारा निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अगले स्टेप में सेल से चलने वाली धारा, सेल से चलने वाली धारा, धारा I क्या होगा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल, ठीक है। अब देखिए I इज इक्वल टू E कितना है स्टूडेंट्स? 16 वोल्ट अपॉन R की, R देखो हमने पहले निकाल लिया पहले स्टेप में, इसलिए तो पहले स्टेप करा वाई तो, क्योंकि हमें R की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए पहले निकाल लिया। तो ये होगा 7 प्लस स्मॉल r, ये है स्मॉल r जो बैटरी के अंदर है, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, 1 ओम। 1 तो कितना है स्टूडेंट्स? ये 16 अपॉन 8, तो I इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 एम्पियर आ गया, ठीक हो गया। तो कितने परिप हो गए स्टूडेंट्स? 2 स्टेप हो गए। और स्टूडेंट्स आप एक बात नोट नहीं करें, जब हम शुरू के हम न्यूमेरिकल्स करें तो उन्हें कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, कैलकुलेशन 10 की घात 32, 10 की घात माइनस 18, 10 की घात माइनस 19, लेकिन ये कितने इजी है और उनसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या लगाएंगे? यहाँ पर जाके हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आप इसका नाम लिख दीजिए। तो देखिए इसे ए मान लीजिए स्टूडेंट्स, ए, और ये बी, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। करने का तरीका देखना स्टूडेंट्स अभी, ठीक हो गया ये। तो हम क्या निकाले? अब इस बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम, थर्ड स्टेप। तो लगाइए स्टूडेंट्स, मुझे याद रहेगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो लगाइए
आप कहते सर संधि किरचॉफ का प्रथम नियम कहाँ लगाए, ठीक है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम हर संधि पे लगाओ, क्योंकि हमें यहाँ भी निकालना और यहाँ भी निकालना है, ठीक है। तो लगाओ, बिंदु ए पे लगाएंगे और बिंदु सी पर लगाएंगे। भाई ये तो आगे आई यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो लिखिए बिंदु ए पर, ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आज मुझे लिखना पड़ेगा बिंदु या संधि लिख लो, बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से लगाइए, डायरेक्ट लिख दीजिए स्टूडेंट्स। बताइए ये आई ही तो दो हिस्सों में डिवाइड हुई, ठीक है, तो क्या हुई, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर I, ठीक है। इसी तरह से इसे पूरा कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या होगा I1 प्लस I2 बराबर I की जगह 2, आयन पे नहीं लिखेंगे और इसे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, अब ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि हम जब इसे सोल्व करेंगे, ये देखिए ये हमने ब्लॉक कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट्स किस पर, बिंदु सी पर, यहां पर इसी प्रकार बिंदु सी पर, इसी प्रकार बिंदु सी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, के प्रथम नियम से कीजिए। कितना है स्टूडेंट्स, देखिए ये आई तो ज्यादा तो हिस्सों में डिवाइड नहीं है, कितना है, यानी कि I3 प्लस I4 इक्वल टू I, देखिए तो I3 प्लस I4 बराबर 2, ठीक। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब इसके मान निकालने के लिए हम अब कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप। चौथा स्टेप में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, और किरचॉफ का द्वितीय नियम किस में लगता है, हमेशा बंद सर्किट में। और यहाँ कितने बंद सर्किट है, एक बंद सर्किट ये है, एक बंद सर्किट ये है, तो दोनों में हम लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ दोनों बार प्रथम नियम लगाया था। दैट्स ऑल स्टूडेंट। तो लिखिए, तो लिखो बंद परिपथ, बंद परिपथ किसमें, ए बी ए। देखो लिखने का तरीका स्टूडेंट, हम यहां से चले ए बी ए, फिर ऐसे है ना, ए बी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, द्वितीय नियम लगाने पर लगाइए द्वितीय नियम। देखो इसमें चलने का रास्ता दिखा दीजिए आप, चलने का रास्ता स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, देखो ऐसे लगा दीजिए, ये लीजिए, ये ठीक। तो लगाइए स्टूडेंट्स चलने का नियम। तो आप ऐसे चल रहे हैं ना, जब आपने ऐसे, तो आप ये आपका खेत है, तो आप ऐसे, जब आपने ऐसे लगा तो ऐसे चलो, यहाँ से चलो, प्रतिरोध आ गया कितना 4, धारा कितनी बह रही है I1, तो गुणा कितनी होगी 4I1 प्लस होगी, क्योंकि हम भी इधर की ओर जा रहे हैं, और ये धारा देखो, ये तीर का निशान देखा पूरे स्टूडेंट धारा के चलने का। तो हम देखो मेरे, आप पेंसिल को देखो, मेरे चलने का रास्ता पेंसिल का, देखो ये मैं चल रहा हूँ, ये नोक पेंसिल की नोक देखो, तो मैं भी इधर की ओर जा रहा हूँ, और ये तीर का निशान भी था, तो ये प्लस आ जाइए। अब ये ऐसे तो घूम के आएंगे ऐसे, ये अब ये दूसरा प्रतिरोध आ गया कितना 4, इसमें धारा कितनी बह रही है I2, तो दोनों की गुणा कितनी होगी 4I2। चिन्ह कैसा होगा, देखो आप आ रहे हैं ऐसे, देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, आप कैसे, सॉरी आप आ रहे हैं ऐसे, और ये धारा आ रही ऐसे, ठीक है, क्या हुआ एक्सीडेंट, तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस, दोनों चिन्ह बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं है जिसका कि विद्युत वाहक बंधन यहाँ लिख सके। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, तो इसे हल कर देखिए कितना होगा स्टूडेंट, देखो 4I1 बराबर 4I2, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, I1 बराबर I2, ये लीजिए I1 बराबर I2 होगा। अब देखो I1 इसको लिखना है ना, तो ये समीकरण नंबर 3 होगी बस, ठीक। तो समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पहले इसे ही हल कर लेते हैं। तो देखिए चलो और लिख लेते हैं, चलो इसी बात, अब इस पे लगाए स्टूडेंट्स, इस पे लगाए, ठीक, इस पर लगाए, तो लिखिए
किसमें, बंद परिपथ, बंद परिपथ क्या CDC में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दें, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए। ठीक है, चलो देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार मैं आपको इसमें ऐसे चल के दिखाता हूँ स्टूडेंट, ये ऐसे, ये लीजिए। ठीक है, आप चल गए तो कैसे चलेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका खेत है, हम ऐसे चलेंगे, ऐसे, क्योंकि तीर का निशान हमने ऐसे बनाया ना, ऐसे, तो ऐसे ही चलेंगे। तो यहाँ से चलिए स्टूडेंट्स ऐसे, प्रतिरोध आ गया 6, धारा कितनी मेरी I4, 6I4। ठीक है, 6I4। ठीक, प्लस आएगा क्योंकि हम इधर की ओर जा रहे हैं। ठीक, ये अब देखिए इसमें ये 12 है, धारा कितनी मेरी I3, 12I3। चिन्ह कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि हम टकराए, देखो ये टकराए हम स्टूडेंट्स ऐसे इधर की ओर, बराबर 0, क्योंकि इसमें भी कोई कितना होगा देखो स्टूडेंट्स, 6I4 बराबर इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12I3, या I4 बराबर 6 दूनी 12, 2I3, और एक इक्वेशन स्टूडेंट्स ये हो गई, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, देखिए अब किस किस को हल करेंगे, हम धाराओं के मान निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो आप भी खुद देखिए, ये रहा इस समीकरण में I1 और I2 और ये रहा, तो समीकरण 3 तथा 1 को हल करेंगे, और I4 तथा 2I3 को समीकरण 2 के साथ हल करेंगे। ठीक है, इंटर के स्टूडेंट्स आप सब समझते हैं तो हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखिए स्टूडेंट, तो समीकरण किस किस को हल करने पर, 1 तथा 3 को हल करने पर, मैं इसे इसलिए नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पर, ठीक है, करो स्टूडेंट। तो ये I1 I2 है, तो ये दोनों, ये इस I1 की जगह भी क्या रख दो स्टूडेंट्स, I2 रख दो। ये लीजिए I2 प्लस I2 बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 2। ठीक, तो देखिए मिटा दे इसको, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 2I2 बराबर 2, यानी I2 बराबर कितना होगा, 1 एम्पीयर। ये लीजिए, ठीक है, जिस जिस का मान आता है आप उसे क्या करते रहिए, ब्लॉक करते रहिए। तो क्या है स्टूडेंट्स, I2 का मान कितना आ गया, I2 का मान कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, I2 का मान होगा 1 एम्पीयर। ठीक है, और ऐसे क्योंकि I1 और I2 बराबर है तो I1 भी कितना होगा, 1 एम्पीयर। ठीक, इन दोनों को क्या कर दीजिए, साथ में ब्लॉक कर दीजिए, ये ब्लॉक। अब किस किस को हल करना है स्टूडेंट्स, समीकरण 4 तथा 2 को, क्योंकि I3 और I4 ऐसे है। और वैसे भी स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देता हूं, देखिए यहां से 2 एम्पीयर की धारा चली, क्योंकि इधर भी जब ये चलेगी तो इधर भी 4 ओम का प्रतिरोध है, इधर भी 4 ओम का प्रतिरोध है, यानी कि बराबर प्रतिरोध है, तो धारा बराबर बराबर वितरित तो हो जाएगी। यानी कि 2 आई यहां से, तो ये 2 चली थी ना यहां से, ये यहां से 2 चली स्टूडेंट्स, ये 2 ही तो चल रही है, तो आइए एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, और ये हमारा आंसर आया है। ठीक, अब समीकरण किसको करें, 4 तथा 3 को हल करने पर, देखो समीकरण 4 तथा 2 को, है ना, ये 4 और 2 को, 4 तथा 2 को हल करने, इसका कोई अब हमारा काम नहीं रहा। ये है समीकरण 4 और 2, ठीक, 4 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। अब देखिए I4 की जगह बस 2I3 रख दीजिए। ठीक, ये लीजिए, इसे भी लिख लो, ये लीजिए, तो I3 तो स्टूडेंट जो का क्यों है, प्लस I4 की जगह क्या रख दीजिए, 2I3 इक्वल टू 2, ये कितना होगा स्टूडेंट, 3I3 2, तो I3 का मान आ गया कितना, 2/3, ये आ गया, और I3 का मान अब यहाँ रख दीजिए। ठीक, तो I3 की जगह स्टूडेंट्स अब 2/3 रखेंगे हम, 2/3 प्लस I4
इक्वल टू 2। ये I3 का मान स्टूडेंट्स मैंने यहाँ रख दिया, तो I4 कितना होगा 2 माइनस 2/3। 3 की इसमें 3 दूनी 6, 6 में से 2 है 4/3। तो I4 का मान स्टूडेंट्स ये आ गया। देखा स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स सारे स्टेप खत्म हो गए। ठीक है, हमने अभी तक ये नहीं देखा कि स्टूडेंट सवाल में क्या पूछ रहा है। अब अपने सवाल में आ जाइए, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो अब इनका आंसर कैसे देंगे, देखिए स्टूडेंट्स, तो कीजिए आंसर। ये सब, इसका कोई यूज नहीं स्टूडेंट, सब हल हो चुका। ये सब हल हो चुका है स्टूडेंट्स। इनका मान था, ये हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स। तो आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने इसे इतने नहीं बताया कि मुझे जरूरत पड़ी। तो देखिए आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, लिखिए। तो देखो कितना, 4 ओम, 4 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा या प्रवाहित धारा कितनी है स्टूडेंट्स, I1। ठीक, मैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूँ जिससे कि मैं मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो I1 कितना, I1 तो बहरी स्टूडेंट कितना है स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर। ये लीजिए 1 एम्पियर। ऐसे फिर दूसरे 4 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 भी 1 एम्पियर। फिर क्या स्टूडेंट्स, ये 1 ओम, बिल्कुल ऐसे देंगे, प्रतिरोध में बहने वाली धारा I, ये I है क्योंकि इसमें बहने वाली धारा I है, तो I बराबर कितना, 2 एम्पियर। ये लीजिए भैया, ऐसे तो चली थी कितना, 12 ओम, 12 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, इसे हमने I3 माना था। कितना आया देखो I3, ये रहा 2/3। इसे दशमलव में नहीं काटेंगे स्टूडेंट्स आप, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये चलता है। ठीक, और कितना स्टूडेंट, 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी है, I4 कितनी, I4 कितने, 4/3। देखा स्टूडेंट्स, यही तो होते हैं टॉपर्स का रिप्रेजेंटेशन। तो ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ऐसे अब क्या पूछ रहा है, 12 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। तो देखिए सेकंड पार्ट देखिए 12 ओम के सिरों के बीच विभवांतर लिखिए आप बाकायदा, 12 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। विभवांतर हमेशा स्टूडेंट ओम के नियम से लगेगा। जिस प्रतिरोध में या जिस दो बिंदुओं के बीच में हम वो विभवांतर निकलवाएगा, उसी दो बिंदु या प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगा दीजिए। तो लगाइए ओम का नियम, ओम के नियम से लिखने की जरूरत नहीं, V = IR। रखिए वैल्यू, I कितनी बह रही है 12 ओम में, I3 लिख के दिखाइए बाकायदा, I3। ठीक है, R कितना है, ये R है, कितना है स्टूडेंट्स, I3 कितनी है, ये रही 2/3। प्रतिरोध कितना है R, ये वाला R है ना, ये वाला I3 बार है। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 वोल्ट। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में 1 ओम में शक्ति 6, 1 ओम में शक्ति 6, शक्ति 6 का आपको स्टूडेंट पता है, P = V × I, P = V × I, जिसके लिए भी लगा रहे हैं आप, क्योंकि V हमें इसमें नहीं पता, तो इसके लिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या लगा लीजिए, V = IR से डायरेक्ट याद होना चाहिए, I²R। ठीक है, I कितना है 2, 2 × 2 का वर्ग, R कितना है 1, तो कितना हो 2 दूनी 4 और 4 वाट। इससे अलावा स्टूडेंट्स वो किसी भी परिपथ में कुछ नहीं पूछता। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और बता देता हूं, यदि वो कहता है कि ये A और B के बीच विभवांतर कितना है, ठीक है, तो किसी एक के बीच निकाल लीजिए।
ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज़ से डरिए मत, उस चीज़ की वास्तविकता को समझिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत शानदार सवाल, ये भी कम से कम 2 बार आया है। एक बार 2019 में आया है और एक 2016 में आया है। देखिए कितना शानदार परिपथ, देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही इसके सुंदर मार्क्स है, 5 मार्क्स। करते स्टूडेंट्स, क्या निकालना उसे छोड़िए, क्या निकाल रहा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो देखिए बाह्य परिपथ, ये सेल है, ये भी सेल है। आप क्या सर अभी तो आप करवा रहे थे एक सेल के लिए, लेकिन ये सेल स्टूडेंट्स एक है क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। ठीक है ना, एक ही उसमें है, तो इसलिए हम इसे एक ही वो कंसीडर करेंगे, एक सेल वाले परिपथ वाले में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है जिस परिपथ में स्टूडेंट्स एक सेल होती है वो स्टोन सेतु नहीं होता। उसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, पहले बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ये है, ये है, ये है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक सर्किट को हल करते हैं। तो ये 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध किस में है, समांतर क्रम में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो कीजिए सॉल्यूशन करो स्टार्ट। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट्स, 6 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, माना इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, R। मेरे फंडे का भी स्टूडेंट्स मिस ही नहीं होने की, R1 है। ठीक है, तो आपको पता समांतर क्रम में ही कर लीजिए, 1/R1 बराबर 1/6 प्लस 1/3। कितना एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, 6। वैसे तो मैं आपको स्टूडेंट्स स्पीड बढ़ाने के लिए डायरेक्ट मेथड भी बता सकता हूँ। अगर यहाँ 6, अगर यहाँ भी 6 हो जाए तो ये सीधे ऊपर वाले में जुड़िया घट जाते हैं। तो यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 और 1 3, 3/6। लेकिन मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, 6 1 हो गया, 3 दूनी 6, 3/6 यानी कि 1/2। ये लीजिए स्टूडेंट्स। तो R1 कितना आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, R1 कितना आ गया, आप भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, 2 ओम। ठीक, अब ये तो ओम, क्योंकि ये आके यहां पर आ गया, ये अभी किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो लिख दीजिए R1 बराबर 2 ओम व 4.5 ओम श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्या नहीं है, और कोई प्रतिरोध नहीं बचा, तो इसलिए आप लिख देते हैं, अतः परिपथ का बाह्य तुल्य प्रतिरोध R। ठीक है, क्या होगा, R बराबर समान 2 ओम प्लस 4.5, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हो गया R बराबर 6.5 ओम। तो ये आ गया, एक स्टेप स्टूडेंट्स हमारा पूरा हो गया। तो इसे क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, आप ब्लॉक कर दीजिए। अब क्या लगा स्टूडेंट्स, सेल से चलने वाली धारा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है इस केस में, सेल से चलने वाली धारा। अब देखिए, इस सेल का वो कितना है, 4 वोल्ट, इस सेल का कितना है, 8 वोल्ट। तो प्रभावी कौन सी होगी, ये। तो आप इसमें ऐसे निकालिए यहां से। ठीक है, तो ऐसे धारा चली, मैं दूसरे बुक से लिख देता हूँ, यहां से जाने वाली से नहीं ना, इसका ज्यादा है, ये ऐसे ऐसे कितनी धारा चली स्टूडेंट्स, ये आई, यहां से धारा ये आई निकली। समझ गए ना स्टूडेंट्स कैसे, क्योंकि ये 8 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। ठीक है, और ये
इस पॉजिटिव से निकलेगी, बड़े वाली बैटरी के टर्मिनल से ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। अब ये जो आई आ रही थी यहाँ से, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इधर की ओर क्या मान लीजिए I1 और इधर की ओर क्या मान लीजिए I2। फिर यहाँ दोनों मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, फिर क्या हो जाएगी I। देखो घूम के ये आपने शरीर थोड़ा परिपथ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट बात करें स्टूडेंट्स, जब दो सेल ऐसे दी हो एक साथ क्रम में, ठीक, तो कैसे करेंगे उसका विद्युत वाहक, ऐसे करेंगे, बड़ी वाली बैटरी के पॉजिटिव से आप निकालेंगे। ठीक, तो बस ठीक है, ऐसे परिपथ हो जाएगा। तो कीजिए स्टूडेंट्स, सेल से चलने वाली धारा, ठीक, ऐसे लिखिए आप, सेल से चलने वाली धारा, सेल से चलने वाली धारा। मैं दूसरा स्टेप और भी सुंदर तरीके से स्टूडेंट्स करता हूँ, आपकी बारी से लिख देता हूँ, सेल से चलने वाली धारा, या ऐसे लिख सकते हैं, सेलों के संयोग, है ना, से निकलने वाली धारा। क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक, तो लीजिए, देखिए I इक्वल टू E कितना है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से, ठीक, E कितना है, ये 4 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है। ठीक, तो कितना देखो, देखिए इसकी दिशा किधर की होगी, माइनस से पॉजिटिव, माइनस से पॉजिटिव, ऐसे होती है स्टूडेंट्स इसकी दिशा। ठीक, तो देखिए माइनस से पॉजिटिव और माइनस से पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये, ठीक, दोनों ये सेल के वे जुड़ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सवाल ये ऊपर गलत उतर गया था, ये इसमें माइनस है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो इसमें दिशा कैसे होगी स्टूडेंट्स, विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे होती है, ये लीजिए माइनस से पॉजिटिव की, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो स्टूडेंट्स होता है I बराबर, ये होता है, मैं लिख देता हूं इसे हिंदी में भी, E का मतलब क्या होता है, परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल, नेट विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, वो परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मतलब आंतरिक प्लस बाह्य, आंतरिक प्लस बाह्य प्लस आंतरिक, ठीक है, ऐसे। तो E बताओ कितना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या हो, क्योंकि धारा इसी दिशा में जा रही है, तो ये तो हम पॉजिटिव लेंगे, यानी ये लिखिए आप E2 माइनस E1, ठीक, अपॉन R प्लस R, रखिए वैल्यू, ये है 8, ये है 4, R हमने निकाल लिया 6.5 प्लस, देखो R आंतरिक प्रतिरोध, ये प्लस ये, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, ये 0.5 है और ये 1 है, तो कितना होगा 1.5। मैं लिख देता हूं कितना स्टूडेंट्स, ये और लिखो R1 प्लस R2, ये लीजिए, तो R1 कितना है स्टूडेंट्स 0.5, ये कितना है 1.5, तो देखिए कितना है, यहाँ कर देता हूं, तो I इक्वल टू, ये बचा कितना स्टूडेंट 4, 6.5 और 5 7, ठीक है, ये 1 है, सॉरी ये कितना है 1 है, 7 और 1 8, तो कितना हुआ ये 0.5 आ गया, 0.5 एम्पियर। कितने स्टेप स्टूडेंट्स हमारे हो गए, 2 स्टेप पूरे हो गए। अब तीसरा स्टेप, यहाँ पर देखो संधि कहाँ पर है स्टूडेंट्स, आके यहाँ पर इसे A मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए B मान लीजिए, इस बिंदु A पर आकर ये डिवाइड हो गई, तो बिंदु A पर ही क्या लगाएंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, ठीक है, तो लगाइए किरचॉफ का प्रथम नियम। 0.5 आया था, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो लिखिए बिंदु A पर, कितना भी टिपिकल सवाल हो स्टूडेंट्स, बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो लगाइए नियम, देखो ये I है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो क्या आया I1 प्लस I2 बराबर I,
यानी कि I1 प्लस I2 बराबर ये कितना आया था 0.5। ये एक इक्वेशन हमारी क्या आ गई, ये आ गई। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये भारी दिखाई देंगे और 5 नंबर का सवाल आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें स्टूडेंट्स, दूसरा इसी में आप क्या लगा, बंद परिपथ में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं। तो बंद परिपथ, बंद परिपथ ए बी ए, लिखने का तरीका देख लीजिए, यहां से चले ए बी ए, वापिस ही आ गए, पर बंद परिपथ ए बी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दें। लगाने पर लगाइए, देखिए कितना होगा प्रचोद, ये मैं ऐसे, ठीक, इसका मतलब स्टूडेंट्स आप कैसे चल रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक। तो देखो ऐसे चल रहे हैं, कितना आ गया 6 ओम, धारा कितनी बह रही है I1, तो कितना होगा 6I1। फिर ऐसे आ गए स्टूडेंट्स घूम करके, कितना प्रतिरोध है 3, धारा कितनी बह रही है I2, मल्टीपल कितनी होगी इन दोनों की 3I2, और चिन्ह कैसा आएगा माइनस, क्योंकि हम यहाँ टकरा रहे हैं, ठीक है ना, देखो टकरा रहे हैं ना, टकरा रहे हैं, बराबर 0, क्योंकि इस बंद परिपथ में कोई भी सेल नहीं है, जिसमें हम लगाते हैं केवल उसकी बात करते हैं। तो कीजिए कितना है स्टूडेंट्स 6I1 बराबर 3I2, मल्टीपल कर लीजिए, तो यानी कि कितना होगा स्टूडेंट्स 2I1 बराबर I2। ये होगी समीकरण नंबर। बस अब एक बात लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 को बिल्कुल उसी तरह से तो है, देखो स्टूडेंट समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर कीजिए हल, कर दो यहाँ पर वैल्यू, तो I1 तो देखो ये है ही I1, चलो ऐसा कीजिए, ये I2 की वैल्यू रखो, है ना, I1 तो है ही, प्लस I2 की जगह क्या रखते हो 2I1 बराबर 0.5, ये कितना होगा 3I1.5, तो I1 कितना होगा स्टूडेंट्स 0.5 बटे 3, देखो स्टूडेंट 0.5 बटे 3, ये आ रहा है, ठीक। इसे आप ऐसे कर सकते, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, तो I1 कितना होगा 5 बटे 30 या 1 बटे 6, भाई दशमलव करके यहाँ लगा दीजिए, तो कितना होगा इसका मतलब स्टूडेंट्स I1 बराबर 1 बटे 6, ये आ गया। I2 दे दी, I2 यहाँ रख लीजिए, तो I2 का मान कितना होगा, I2 है स्टूडेंट्स हमारा 2I1, 2I1 की जगह 1 बटे 6, 1 बटे 3। जबरदस्त सवाल स्टूडेंट्स, कितना भी टिपिकल हो आप मेरे उसको फॉलो करते चले जाइए। अब हमें जो इसमें करना था स्टूडेंट्स वो कर लिया, सारे स्टेप लग गए। अब अपने सवाल में आते, क्या पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो लिखिए प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, पहले इसमें कीजिए 4.5 ओम, 4.5 ओम में प्रवाहित धारा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, प्रवाहित धारा कितनी है स्टूडेंट्स आई आपको पता था 0.5 एम्पेयर आया था स्टूडेंट्स, अच्छी तरह बना लीजिए, एम्पेयर के लिए ए बना दीजिए, क्या बचा 6 ओम, 6 ओम में प्रवाहित धारा, देखिए ये स्टूडेंट 6 ओम में प्रवाहित धारा I1 कितना आया हमारा, ये रहा देखो स्टूडेंट्स 1 बटे 6, ए एम पी बना दो या ए बना दीजिए, 3 ओम में प्रवाहित धारा कितनी स्टूडेंट्स I2 कितनी है 1 बटे 3, ठीक है। ये इनमें निकालना चाहो इनमें भी निकाल सकते हो, इनमें तो आई ही बह रही है पर उसमें, तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 में भी, R1 और R2 में कितनी बह रही है आई बह रही है,
उसे भी लिखना चाहो उसे भी लिख सकते हैं। अब क्या है, E2 सिरे के वोल्ट था, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इसका बहुत ये, तो E2 सेल के सिरों की वोल्ट था, E2 सेल के सिरों की वोल्ट था, ठीक है। वोल्ट तक हम यानी कि V2, V फॉर V यानी V2 मानो, तो देखो इस फॉर्मूले से ये वोल्टेज स्टूडेंट इससे निकलेगी V2 बराबर E2 माइनस I2 और R, ठीक है। तो यहाँ पर I कर लीजिए क्योंकि धारा इसमें I बह रही है, उसी का प्रतिरोध लेंगे, उसी का वोल्टेज लेंगे, ठीक है। तो कीजिए, तो E2 कितना है स्टूडेंट्स, 8 वोल्ट है, तो ये 8 वोल्ट की, लेकिन कुछ वहाँ कम हो जाएगा, माइनस I कितनी बह रही है 0.5, तो I तो बह रही है इसमें I, और R2 कितना है 8, तो यानी कि 7.5 वोल्ट। जबरदस्त सवाल। तो एक बात और समझे, जब भी किसी सेल के सिरों के बीच वोल्टता निकालते हैं तो उसका प्रतिरोध जरूर देगा, आंतरिक प्रतिरोध, तो ये सूत्र लेगा V बराबर E माइनस I R। तो स्टूडेंट्स ये सवाल 5 नंबर के सवाल मैंने आज 2 सवाल कराए हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स केवल 2 ही सवाल करे हैं और वीडियो की लेंथ लगभग 40 मिनट हो गई है, लेकिन स्टूडेंट्स हम इस तरह से हमें पढ़ाना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत जल्दी से हम कोर्स को ख़त्म करने की ओर अग्रसर हैं, और अगर हम समय से पहले अपना कोर्स ख़त्म करेंगे, फिर रिवीजन, टेस्ट, प्री बोर्ड, और उसके बाद जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे और जब आप उसको सोल्व करेंगे तब एंजॉय करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।